बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ओपीटी आउट कब करना है, करना क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसके बारे में डिटेल से आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये इन्होंने अभी तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले जो है ना, ये एक दोस्त मेरे साथ इस चीज़ को जिक्र कर रहा था कि यार इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसको कहा थोड़ी देर आप सब्र करो, पहले इस चीज़ को ये देखो कि ये रीजॉइन के बारे में क्या कहता है। मान ले कि ओपीटी और तो हमने कर दिया, लेकिन रीजॉइन के बारे में क्या कहता है, तो उसने वो चीज़ लिखी हुई थी। मैंने कहा यार 1 मिनट पे फिर नहीं होगा ये, क्योंकि 1 मिनट के लिए फिर आपको 10,000 चाहिए। तो मैं तरतीब से आपको बता देता हूँ। ओपीटी आउट आपने उस टाइम करना है जब आपके 300 या $500 तक बन जाए। अच्छा, ये मैं कॉपीराइट की बात कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा। ओरिजिनल पे ये है कि आप जब मर्जी उसको लेके जाएं। हाँ, ये आप देख लें कि अगर आपको इस तरह का डर है, कोई आप इस तरह से ओरिजिनल तो बना रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं ओरिजिनल, लेकिन टिकटॉक की नज़र में वो ओरिजिनल नहीं है, तो फिर आप ये देखें। अच्छा, 300-500 मैंने वैसे लिखा हुआ है, ये एक मतलब कह लें कि महफूज तरीन रास्ता मैंने लिखा हुआ है। अब कोई मतलब 1000 पे जाके उसको करता है, कोई 2000 पे जाके करता है, कोई 100 पे ही कर देता है। वो मतलब हर एक का ना अपना समझें कि वो रिस्क लेने का एक तरीका कार है। इसमें ये नहीं कह सकते कि बस 300 या 500 हो जाए तो आप कर दो। वो आप देख लें कि आप कितना बर्दाश्त इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कॉपीराइट के ऊपर है, ओरिजिनल के ऊपर नहीं। मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं। और जब आपके 300 या $500 हो जाएं, या 200 हो जाएं, या 100 हो जाएं, आप ये कहते हैं नहीं ये काफ़ी है, जब मैं इनको रिसीव कर लूंगा फिर नेक्स्ट काम करूंगा, तो ठीक है आप काम करें। लेकिन आपने करना उन पर है जिनके ऊपर 10,000 हो। लेकिन अगर आप 1 मिनट वाले पे इस तरह कॉपीराइट काम कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकते, फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन रीज्वाइन के लिए फिर आपको 10,000 फॉलोवर और 1 लाख व्यूज चाहिए होंगे। वही जो क्राइटेरिया उसका है। इस बात को आपने हर सूरत ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जो आपका अकाउंट है, अगर वो 10,000 फॉलोवर हैं उसके और 1 लाख व्यूज हैं ऑलरेडी, तो फिर आप बेशक उसको कभी भी ओपीटी आउट कर सकते हैं, और रिज्वाइन भी जो है ना आप कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें रिज्वाइन कब करना चाहिए इसको? मान लें कि हमने जैसे 1 मंथ में काम किया, 1 मंथ में काम करने के बाद हमने उसको ओपीटी आउट कर दिया, या महीने के शुरू में मैंने 5 दिन काम किया, मेरे $500 बन गए, मैंने उसी टाइम उसको ओपीटी आउट कर दिया। लेकिन इसके बाद आपने काम हर सूरत जारी रखना है, काम उसके ऊपर ख़त्म नहीं करना, यानी रोक नहीं देना। काम उसके ऊपर जारी रखना है, क्यों? ताकि ना वो एक्टिव रहे। उसके बाद आपने ये करना होता है कि जब इनवॉइस बन जाती है, आपको पता है इनवॉइस मतलब कहते हैं वो बैलेंस में ऐड हो जाना। तो जब बैलेंस में ऐड हो जाए तो 1 या 2 दिन के बाद जो है ना, फिर आप दोबारा से उसको रिज्वाइन कर सकते हैं। आप रिज्वाइन क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस में जब आपकी अर्निंग ऐड हो जाती है ना, तो फिर आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई भी हो जाए ना, तो फिर आपको अर्निंग वो मिलती है, हर सूरत मिलती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जो है ना जहन में रखना है। दूसरी बात यह है कि अ, अगर आप बल्क में काम करो और आपका सारा कॉपीराइट काम है, ठीक है, तो उस सूरत में भी आप ये कर सकते हो कि मतलब हर महीने हर अकाउंट से 100-100, 200-200 बना लिए। अब आया आप बना भी सकते हैं, या नहीं आपके पास ट्रैफिक है इसकी रिपोस्ट वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ें हैं नहीं, ये आपको ही पता होगा, लेकिन करते इसको यही है। अच्छा, ओरिजिनल ओरिजिनल कंटेंट में मैं आपको ओपीटी आउट करने का क्यों नहीं कह रहा, वो इस वजह से कि आपका तो ओरिजिनल कंटेंट आपका वो डिस्क्वालीफाई क्यों होना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप वीपीएन या प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई स्पैमिंग वगैरह ये इस तरह का कोई इशू है, फिर अगर डर हो तो फिर अलग बात है, वरना ये है कि ओरिजिनल हम तो काम ही ओरिजिनल करते हैं। तो अभी तक बता रहा हूँ कि मैंने ओपीटी आउट नहीं किया, क्यों? मुझे पता है कि भाई इस तरह का कोई सीन है ही नहीं। तो ओरिजिनल में भी अगर आपको डर हो ना, तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज रिकमेंड नहीं करता मैं। उसके बाद बल्कि परसों मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया कि यार उमेर भाई 2400 बन गए तो आप पेपाल दे दो। तो मैंने कहा वो क्या ओपीटी आउट करना है? कहता नहीं। मैंने कहा क्यों खैर है? कहते ओरिजिनल है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छे है, बहुत अच्छा जवाब है। ओरिजिनल में क्यों करना ओपीटी आउट? ये कॉपीराइट वाले करते हैं। अच्छा जी, नो नीड व्हेन यू यूज आरडीपी और एलडी क्लाउड इन ओरिजिनल कंटेंट। हाँ, ये जरूर है। देखो, अगर कोई बंदा वीपीएन वगैरह पे काम कर रहा है ना, या प्रॉक्सी पे काम कर रहा है, तब उसको डर रहता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से डिस्क्वालीफाई ना हो जाए।
आईपी चेंज हो जाए या लोकेशन चेंज हो जाए, इस वजह से मतलब बहुत सारे वो मामला हो सकते हैं। तो उस सूरत में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आरडीपी यूज कर रहे हैं और एलडी क्लाउड यूज कर रहे हैं तो फिर तो ओरिजिनल पे आपको 1% भी नहीं करना। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं और वीपीएन यूज कर रहे हैं और कभी ना कहीं वहां पे जो है ना इशू आ जाते हैं, ठीक है, वहां पे अगर इस बारे में सोचा जा सकता है, बिल्कुल उसमें मैं बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, वहां सोचना चाहिए। लेकिन ये एलडी क्लाउड और आरडीपी ये चूंकि एक ही रहती हैं और हमेशा से पैसे जरूर लगते हैं इसमें, लेकिन ये है कि ये हमेशा से एक चीज रहती है, तो फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। तो ये सारी डिटेल्स है ऑपरेट आउट के बारे में। बाकी आप ग्रुप में भी कोई आपका इससे रिलेटेड सवाल हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो चीजें है ना तकरीबन यही चलती हैं और इसी तरीके से चलती हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये टिकटॉक ने भी किया था पहले, इससे पहले नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अब ये कब तक चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ओपीटी आउट, अच्छा ये ऑप्शन कहाँ पे आता है, ये एक मेन सवाल है। वैसे इसकी मैंने वीडियो बना के ना, ऐसे शॉर्ट वीडियो बना के अभी वैसे ग्रुप में दी थी, लेकिन अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ। डैशबोर्ड होता है ना जो आपका डैशबोर्ड, उसके ऊपर आपको 3 लाइन नजर आती है। 3 लाइन के ऊपर अगर आप क्लिक करें ना तो सबसे नीचे आपको ओपीटी आउट आएगा, ठीक है, ओपीटी ऑप्ट आउट फ्रॉम क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम, ठीक है। अगर उसके ऊपर क्लिक करें ना तो फिर वो आपको ऑप्शन देगा, वो वहां पे आपको बता भी रहा होगा कि अगर आप ये कर देंगे तो फिर आपकी वीडियोस अर्निंग कलेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। आप कहते हैं ओके। उसके बाद आपको ये भी कहता है कि अगर आपका 24 घंटे के बाद मूड बन जाए, चेंज हो जाए, तो आप इसको रिज्वाइन भी कर सकते हैं। और लेकिन आगे उन्होंने मेंटेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना उसको समझे कि बोल्ड किया हुआ है। जैसे मैंने इसको जो है ना वो किया हुआ है, उन्होंने इस तरीके से मतलब उन्होंने उसको लिखा हुआ है कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना तो फिर आप इसको रिज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।